इस वीडियो में मैंने जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन लिया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। और ये क्वेश्चन आया था आपका 6 सितंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में आया था। और इसमें बोला क्या है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया हुआ है। और इसमें पूछा है कि द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉसपॉन्डिंग टू बी वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड हमको निकालना है इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग। इंस्टेंटेनियस यहाँ पे लिखा है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जब भी मैग्नेटिक फील्ड दिया रहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है जो कि मैं आपको पहले उसको बता दे रहा हूँ, फिर उसको मैं इसमें अप्लाई करूँगा और इस क्वेश्चन के आंसर निकल के आसानी से आ जाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि जो जनरल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है प्लेन वेव का, वो मेरा ऐसा होता है। कैसा होता है? B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू बी का, ठीक है। साइन में भी हो सकता है और ये कॉस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मेरा, अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन ये है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू यहाँ पे क्या आएगा ई कैप। और आपको याद क्या रखना है इसमें एक बात, कि ये जो मेरा ओमेगा टी माइनस के जेड जो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में दिया हुआ है, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म में भी आएंगे। यानी कि जो एंगल वाले पार्ट होते हैं साइन या कोसाइन के, वह मैग्नेटिक फील्ड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम आ जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के जेड होगा तो इसमें भी ओमेगा टी माइनस के जेड होगा। ओमेगा टी प्लस के जेड होता तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के जेड आता, ठीक है। और अब आपको पता ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है। तो ये होता है मेरा ई नॉट बाई बी नॉट इजिकल टू क्या होता है सी, या 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, या 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें क्या करना है आपको जो ये क्वेश्चंस है इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो जो मेरा इक्वेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको पहले ध्यान से देखो। ये मेरा क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर एक्स कॉमा टी। एक्स कॉमा टी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो इक्वेशन है फंक्शन है एक्स का भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का भी एंड टाइम का भी। तो ये मेरा दिया हुआ है कुछ इस तरह से 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, यहाँ पे k का, और ये बाहर में क्या है t, यानी कि ये टेस्ला में दिया हुआ इसका यूनिट है, और k मेरा क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करो ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको ना क्या करो, इस जनरल फॉर्म के टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो क्या होगा जनरल फॉर्म में, तो ये मेरा होगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन, और देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, ये वाला जो मेरा टर्म है टाइम वाला वो मेरा पहले वहाँ आना चाहिए। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर 3x, और यहाँ पे के का, और ये मेरा टी जो है मेरा टेस्ला है। तो मैंने क्या किया, बस ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया। और ये देखो ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, एक्स वाई जेड में से, ठीक है। तो अब आप क्या करो ना, इसमें अब इस इक्वेशन से कंपेयर करके इसका वैल्यू लिखो। तो देखो क्या होगा, इसमें बी नॉट क्या होगा, तो बी नॉट मेरा ये वाला पार्ट है,
यहाँ से कंपेयर किया मैंने साइन का कॉफिशिएंट, तो क्या होगा 1.2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा टेस्ला में होगा। उसके बाद आप एंगल वाले पार्ट को कंपेयर करो, तो इसमें एंगल वाले पार्ट को कंपेयर करो तो क्या होगा, ये मेरा ओमेगा टी, टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो मेरा ओमेगा, हालांकि यहाँ पे ओमेगा कोई यूज नहीं आएगा बट फिर भी अपने लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरा के आएगा क्या, इससे कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या आएगा के जेड मेरा, यहाँ पे कि जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पे इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये मेरा डायरेक्शन की वजह से है। यहाँ पे मेरा वेव का डायरेक्शन मेरा क्या प्लस जेड है और यहाँ पे वेव का डायरेक्शन मेरा क्या है -x है, क्योंकि जब भी ये प्लस के फॉर्म में रहता है तो माइनस होता है एंड माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस लेते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो ये मेरा हो गया। और इसमें वेव का जो डायरेक्शन हुआ वो मेरा क्या आया, तो वेव का डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये मेरा कैसा है कुछ, ये मेरा है ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जो मेरा के का जो कॉफिशिएंट है ये मेरा क्या होता है, के के कॉफिशिएंट जो है वो मेरा एक्स है और यहाँ वेव का डायरेक्शन जो होगा मेरा एक्स में होगा, लेकिन कैसा होगा निगेटिव होगा। ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो वेव का डायरेक्शन मेरा क्या होगा निगेटिव एक्स में। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स रहता तो वेव का डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स रहता तो यहाँ पे वेव का डायरेक्शन मेरा जो होगा पॉजिटिव एक्स, और ये जो ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो यहाँ पे वेव का डायरेक्शन होगा -x। तो यहाँ पे मेरा क्या प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे वेव का जो डायरेक्शन होगा मेरा क्या होगा -x कैप होगा, ठीक है, या -x डायरेक्शन में होगा वेव का डायरेक्शन, ठीक है, या माइनस के कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, माइनस आई कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे क्या है, जनरल फॉर्म है, तो मेरा है E0 साइन, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो क्या होगा, एंगल वाला पार्ट जो होगा दोनों में क्या होगा सेम रहेगा। तो एंगल वाला पार्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या था, एंगल वाला पार्ट तो ये है, तो इसको एज इट इज़ क्या करो यहाँ पे लिख दो, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म था उसी में से मैंने एंगल वाले पार्ट को एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ई कैप, ठीक है। और यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू चाहिए एंड ई कैप की वैल्यू चाहिए। ये दोनों अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा। तो देखो अब आपको क्या पता है, आपको मैंने बताया था कि ई नॉट बाई वी नॉट क्या होता है, जो होता है सी होता है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि ई नॉट बाई वी नॉट इजिकल टू सी, या ई नॉट जो होगा वो मेरा क्या होगा वी नॉट इंटू सी, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर -7 एंड सी की वैल्यू क्या होगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3.6 इंटू 10, यानी यहाँ से क्या होगा 36, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आया वो मेरा कितना आया 36 आया, ठीक है। तो अब एक बार मैं ना क्वेश्चन में देख लेता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 36 एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या है सभी ऑप्शन में 36 दिया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पॉसिबल है। हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं ऑप्शन को यहाँ से क्या कर सकता हूँ ना, कुछ ऑप्शन को मैं 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं तो एंगल वाला पार्ट सेम रहता है, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड में जो साइन के टर्म का जो एंगल वाला पार्ट है वह भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल वाले पार्ट में सेम पार्ट रहेगा, यानी कि जो एंगल वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होंगे। तो यानी कि मेरा यहाँ पे देखो आप ये वाला सेम होगा, तब इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा 2 ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन 4 में देखो यहाँ पे क्या है, एंगल वाला पार्ट देखो यहाँ पे था मेरा 0.5 इंटू इतना है, यानी कि यही वाला मेरा क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होना चाहिए। तो देखो इसमें 1.5 है तो यानी कि ये मेरा रिजेक्ट हो गया। इसमें भी 1 इंटू 10 की पावर 3 है, ये भी मेरा रिजेक्ट हो गया। यानी कि अब मेरा क्या बचा
ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई एक मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें भी मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कौन इसमें दोनों में सही है। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि एक और कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। और वो अप्लाई क्या करूँगा कि अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ई नॉट की वैल्यू मैंने निकाल लिया था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ई कैप की वैल्यू निकालना है, और ई कैप की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 होगा या 2 सही होगा, दोनों में से कौन सही होगा वो पता चल जाएगा। तो देखो अब आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको देख के ना मैं बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है वो मेरा क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर यहाँ बाहर में जो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर लगे हुए हैं वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो जो कि मेरा है के कैप, ठीक है। और वेव का डायरेक्शन क्या है इसमें, तो वेव का डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि जो एंगल के अंदर वाले पार्ट में जो एक्स जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस वो वाला मेरा पार्ट बताता है मेरा क्या, वेव का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये मेरा कुछ इस तरह से है के एक्स प्लस ओमेगा टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वेव का जो डायरेक्शन होगा वो मेरा कैसा आएगा, एक्स में आएगा, लेकिन कैसा आएगा यहाँ पे बताओ, माइनस में आएगा, माइनस एक्स कैप या माइनस आई कैप, ठीक है। तो वेव का जो डायरेक्शन इसमें होगा वो मेरा कैसा आएगा, माइनस आई कैप में आएगा। और मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि वेव का डायरेक्शन इसमें क्या है, जब ओमेगा टी प्लस के एक्स का फॉर्म रहेगा तो माइनस एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा तो प्लस एक्स, या माइनस एक्स है तो इसी को मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो ये मैं इसी में बताता हूँ आपको, देखो मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा कुछ इस तरह से होता है, बी कैप इंटू डब्लू कैप, ठीक है। तो अब देखो बी कैप का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा डायरेक्शन दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे के कैप, और डब्लू का मेरा क्या दिया हुआ है, देखो डब्लू यानी वेव का डायरेक्शन वो मेरा दिया हुआ है माइनस आई कैप, ठीक है। अब आप देखो माइनस दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं ना, माइनस को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि अपोजिट कर देते हैं, तो ये माइनस मेरा हट जाएगा, तो क्या होगा के कैप। तब आई क्रॉस के क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यह कुछ इस तरह से होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो देखो आई क्रॉस के तो क्या आएगा, ये मेरा आएगा जे, आई क्रॉस के, और कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब भी मूव करते हैं ना तो माइनस लेते हैं, ठीक है। आई क्रॉस के, तो नेक्स्ट वाला होगा जे, लेकिन कैसा, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस, अगर यही एंटी क्लॉकवाइज रहता तो यहाँ पे प्लस लेते। यानी कि मेरा जो यूनिट वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या होगा, माइनस जे कैप होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो मुझे दिख गया है कि क्या होने वाला है, ऑप्शन 1 या 2 में से। तो इसको मैं एक बार ना लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, आप देखो ये जो होगा मेरा यहाँ पे होगा 36 sin 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, और यहाँ पे ये मैंने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने लिखा था माइनस जे कैप, और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, और ये माइनस जो है ना इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 36 sin 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t जे कैप इंटू वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। तो आपको ना ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार बता दूं कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा, फिर वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशन है जो कि क्या होता है, ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसको मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया हुआ था और वेव का डायरेक्शन दिया हुआ था वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकाला हुआ ई नॉट बाई वी नॉट से निकाल दिया। एंड उसके बाद इसमें एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन आपको माइंड में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल वाला पार्ट होगा वही पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ जाएगा।
एंगल वाला पार्ट को कभी चेंज नहीं करते हैं, और इसके बेसिस पे ही मैंने 2 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।